ज्ञानवापी के नीचे से शिवलिंग मिला। सुना होगा आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके संतों महात्माओं से, कि भगवान शिव का शिवलिंग जो है पत्थर का था, जो पत्थर का टुकड़ा मिला, उसकी पहचान ये लोग शिवलिंग के रूप में कैसे किए, कैसे कर रहे हैं, ये आप हमको बता दीजिए जो है कि उस शिवलिंग की पहचान कौन शिवलिंग देखा था जिससे वो पहचान कर ले रहा है। मतलब आप मानते हैं वो फुगारा है, शिवलिंग नहीं मानते उसको? हम शिवलिंग कैसे मान लें बताइए। शंकर जी जो है आदमी थे कि पत्थर थे? तो आदमी का जो है लिंग जो है चमड़े और हड्डी का होगा जो है कि पत्थर का होगा, आप बता दीजिए कि नहीं। भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर थे? आपको क्या उनका तो वह हाड़ मांस का था कि पत्थर का था कि वो आज खोजा जा रहा है? भगवान शिव का जहां जहां गिरा होगा उस जमाने में वो जो है मांस और हड्डी का रहा होगा, वहीं गल गया होगा, कि पत्थर का रहा कि उसी तरह पड़ा होगा। जो लाल बिहारी नामक एक घटिया नेता ने शिवलिंग पर बहुत घटिया बातें कही। ऐसे घटिया लोग फॉर्म में लिंग के ब्लॉक में महिला या पुरुष लिखने की बजाय हाँ या ना लिखते होंगे। ऐसों की माँ का नाम लिखकर पूछा जाए कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसे वो स्त्रीलिंग बोलेगा। तब उससे पूछा जाए कि तूने अपनी माँ में वो कब देखा जिसे तू शिव में देखने के बाद शिवलिंग को मान्यता देने की बात कह रहा था। हालांकि किसी के घटियापन पर किसी की मां पर घटिया कटाक्ष करना गलत बात है, लेकिन ना चाहकर भी करना पड़ता है। इन जैसों को और आप कैसे समझाओगे? घटियापन तुम्हारा, अज्ञान तुम्हारा, नीचता तुम्हारी, मक्कारी तुम्हारी, ओछी राजनीति तुम्हारी, और अपमान शिव का होगा, फिर अपमान तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे घर वालों का होगा। उसने जो कहा उससे साफ स्पष्ट है कि वो निहायती नीच आदमी है। नाटक ऐसे कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं है शिवलिंग का मतलब क्या है, और अगर वाकई में उसे नहीं पता तो पागल कुत्ते की तरह वहां भौंकने से पहले पता कर लेता। किसी स्कूल के संस्कृत के छात्र से ही पूछ लेता, टीचर छोड़िए, छात्र से ही पूछ लेता, वही बता देता कि संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। और जो ये गधा बता रहा है ना, उसे संस्कृत में शिश्न कहते हैं। हिंदी में भी लिंग को अक्सर जेंडर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्राइमरी के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें भी पता है वहां पर लिंग का अर्थ क्या है। और साधु महात्मा को छोड़िए, वो किसी ठीक ठाक आम हिंदू से ही पूछ लेता तो वो भी उसे बता देता कि शिवलिंग के प्रतीक का क्या अर्थ है, क्या औचित्य और कैसे वो शुरू हुआ। वहां अपने भाषण में गधा कह रहा है कि उसके महात्मा बताएं, बीजेपी के लोग बताएं, तू पता कर लेना, तेरे घर में कोई जानता ही नहीं है, इतने गधे रहते हैं तेरे घर में, तेरे आसपास कोई जानकार आदमी नहीं रहता। इस जैसे घटिया लोग सब जानते हैं, लेकिन इन्हें बस घटिया बातें करने का शौक है, और क्योंकि मालूम है जिनके लिए बोल रहे हो दूसरा पक्ष कुछ बोलेगा नहीं। वही इसके संग हुआ, किसी ने कोई खास विरोध नहीं करा। तो ये कुछ नहीं कर सकता था तो 2 मिनट तू गूगल करता और गूगल से पता चल जाता। तेरे पास 2 मिनट का समय नहीं था। कोई नई उम्र का लड़का ऐसा गधापन करता तो उम्मीद करते कि बड़ा होकर सुधर जाए, लेकिन यह तो पूरी उम्र का गधा है। अंट शंट भौंकने के लिए इस पर समय निकल आया, लेकिन शिवलिंग की जानकारी जुटाने के लिए जो पूरे जीवन में 2 मिनट का समय ना निकाल सका हो, बताइए उससे बड़ा निकम्मा नकारा कौन होगा? कोई अनपढ़ गरीब आदमी ऐसा कहे तो मान लेते गलतफहमी का शिकार है, लेकिन यह गधा तो पढ़ा लिखा है और शिक्षक भी है, और शिक्षकों का संगठन भी चलाता है, और एमएलसी भी ये शिक्षक कोटे से बना है। फिर भी अगर ये इतनी बेसिक सी बात नहीं जानता तो इससे बड़ा नालायक कौन होगा? इसे इतने बड़े बड़े पद देने के लायक है ये? तो ये निहायती नालायक, नाकारा और निकम्मा आदमी है, और सवाल पूछ रहा है ये शिव पे और शिवलिंग पे पूछेगा। ये सपा का नेता है, बड़ा नेता है, तभी तो विधानसभा में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और विधान परिषद में सपा ने इसे नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। ज्ञानवापी मसले पर कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश ने ओछी बात ट्वीट की थी, लेकिन चेला तो गुरु से और आगे निकलेगा, वो और आगे निकल गया। अभी हाल में सपा की एक नेत्री थी, उन्होंने कह दिया था कि अगर साबित हो जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी तो मुसलमानों को उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ऐसी जगह पर नमाज करना अच्छी बात नहीं है। इस बात पर सपा में अंदरूनी कलह शुरू हो गई, और इतना प्रेशर पड़ा कि नेत्री जो हैं उनका पद छीन लिया गया। अलीगढ़ की थी।
सवाल यह है कि क्या सपा में कोई इतना गैरतमंद शिव भक्त नहीं है या कोई इतना गैरतमंद सेक्युलर भी नहीं है जो करोड़ों की आस्था के केंद्र शिव का इतना बड़ा अपमान करने वाले इस गधे का विरोध तक नहीं कर पा रहा। ये विरोधी नहीं हो पा रहा। ना सपा में कोई देख रहा है, ना उनका कोई बड़ा नेता देख रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी उन लोगों ने, कुछ भी नहीं। और जो सारे लोग सपा के नेता बने घूमते हैं उनके आंखों में जरा शर्म का पानी नहीं है, जो खुद को शिव भक्त कहते होंगे। तो धिक्कार है ऐसी नेतागिरी पर जो आपके बाप दादाओं को, आपके आराध्यों को गाली दे और आप गाल भी ना बजा पाओ। धिक्कार है उन पर भी जो अन्य दलों में हैं कि शिव के इतने बड़े अपमान पर वो थोड़ा सा भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रशासन पर भी है, किसी ने ट्वीट कर दिया थोड़ा सा या किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दी, उसको तो आपने जेल में डाल लिया। सपा का ही नेता था, लेकिन इस बड़े नेता ने तो, इतने बड़े नेता ने खुलेआम इतनी बड़ी बात कर दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन ने नहीं करी, विपक्षी दलों ने नहीं बोला, हिंदूवादी संगठनों ने नहीं बोला। तो धिक्कार है उन सब लोगों पर, धिक्कार है उन संगठनों पर जो हिंदू हिंदू का राग अलापने की रोटी खाते हैं। धिक्कार है उन सब पर जो महादेव के नाम पर अपना मान सम्मान और धन कमाते हैं। ऐसे हर छोटे बड़े संगठन पर, दल पर, ऐसे हर साधु सन्यासी पर भी जो महादेव की दी हुई रोटी खाते हैं, उनके नाम का अपना धंधा चलाते हैं, लेकिन महादेव के लिए उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, उनके लिए विरोध करने के लिए वो बाहर तक नहीं निकल पाए, कोई प्रेशर नहीं डाल पाए। और ये धिक्कार उस पर उतना ही ज़्यादा है जिस पर जितना बड़ा संगठन है, जिस पर जितने ज़्यादा लोग हैं, जिस पर जितनी ज़्यादा संपत्ति है, उतना ही अधिक धिक्कार उन पर है। वैसे इन लोगों पर लाखों लोग हैं, अरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े संगठन हैं हिंदुओं के इनके, लेकिन अब सबको सांप सूंघ गया है। धिक्कार है हर उस व्यक्ति पर भी जो महादेव की, शिवलिंग की पूजा तो करता है, लेकिन इन जैसे नीच बेगैरत लोगों के खिलाफ उसका मुंह नहीं खुलता, इन जैसों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा नहीं आता। जो अक्ल के अंधे इसे बस राजनीतिक मुद्दा कहकर अपने रास्ते निकल जाते हैं, बहुत बड़े सेक्युलर बनते हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक कुछ प्रश्न है। जो शिव के लिए कहा वही तुम्हारी माँ के लिए, पिता के लिए कहा जाए, तब भी उसे बेशर्मी के साथ बस राजनीतिक मुद्दा कहोगे। फिर जिसे तुम अपना आराध्य कहते हो उसके अपमान पर तुमको बुरा क्यों नहीं लगता है? अपने माँ बाप का ऐसा अपमान होगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। जिसे आराध्य कहते हो, जिसके सामने सुबह शाम नाक रगड़ते हो, उसके अपमान पर तुम कुछ नहीं कर सकते। आखिर किस मुंह से तुम अपने घर में शिव के सामने अपना शीश नवाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।